जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मेष राशि जनवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों पर भी नजर डालेंगे जिन तिथियों को उनको कार्य नहीं करना चाहिए। विघ्न, बाधाएं, संकट, कष्ट उस दिन आ ही जाएगा और जो ग्रह अशुभ हैं उसको शुभता में कैसे बदलें, उस महा उपाय को भी जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और मां कामाख्या के मूल मंत्र से आइए प्रारंभ करते हैं। ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्ते। इस महामंत्र से आइए प्रारंभ करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए इस जनवरी माह कैसे जाने वाला है। आइए पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है और 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, 21 तारीख को मौनी अमावस्या है और 22 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं और 26 तारीख को बसंत पंचमी है व 30 तारीख को गुप्त नवरात्र समाप्त होने जा रहे हैं। आइए अब ग्रह गोचर पर एक दृष्टि डालते हैं। सूर्यदेव की अगर बात करें तो 14 जनवरी को यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात दशम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे और शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में अर्थात एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। मतलब पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूँ, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। अगर हम शनि देव की ही बात करते हैं तो शनि देव वह जब एकादश भाव में आते हैं तो वह शुभता लाते हैं, आय देते हैं, नई नई योजनाओं को सफल करते हैं। यहाँ से तृतीय दृष्टि से जब यह लग्न को देखेंगे तो निश्चिततः बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ जाते हैं और ऐसा ना हो इसके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय को करेंगे जिसके करके निश्चिततः इस माह को आप मंगल में बना सकते हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि के जो लग्न के स्वामी हैं वह कहाँ बैठे हैं। वह द्वितीय भाव पर बैठे हैं अर्थात आप ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, साहस से, हिम्मत से धन की प्राप्ति अवश्य करेंगे। धन भाव पर बैठे हैं तो धन अवश्य मिलेगा और अष्टमेश के भी स्वामी हैं अर्थात
थोड़ा सा अड़चनों के साथ ही सही, लेकिन धन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, अर्थात आय की आपको कमी नहीं रहेगी। हाँ, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं निश्चित, क्योंकि बृहस्पति देव वह द्वादश भाव में विराजित है और सुखों के कारक हैं, भाग्येश के कारक हैं, तो भाग्य में भी निश्चित कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन यहां से जब बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो मन को प्रफुल्लित अवश्य करेंगे। सप्तम दृष्टि से जब छठे भाव को देखेंगे तो शत्रुओं को अवश्य परास्त करेंगे और साथ में यह रोग का भी भाव है, रोग को भी यह न्यून अवश्य कर देंगे। और यहीं से ही जब नवम दृष्टि से यह अष्टम भाव को देखेंगे तो पीड़ादायक जो ग्रह है उनको भी शांत अवश्य करेंगे। निश्चित लाभ ही लाभ आपको इस माह देखने को मिल रहा है। आइए अब थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि 3 तारीख और 4 तारीख को चंद्रदेव वह द्वितीय भाव पर विराजित होंगे, तब क्या होगा। निश्चित धन का भाव है और चतुर्थेश जब धन भाव में आएंगे तो जब भी गोचरवश जब चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो वह न्यूनता लाते हैं, अर्थात धन की कमी, आय की कमी अवश्य होगी। आगे बढ़ते हैं और 5 और 6 तारीख को जब यही चंद्रदेव तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पराक्रम को बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे और हमारे भाग्य को बढ़ाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 8 और 9 तारीख को जब ये चतुर्थ भाव पर पहुंचेंगे तो निश्चित ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति विशेषतः पेट संबंधी विकार हमको हो सकते हैं, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसा कौन सा उपाय करेंगे आगे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10 और 11 तारीख निश्चित पंचम भाव पर चंद्रदेव बैठेंगे, चतुर्थेश पंचम भाव पर बैठेंगे, मन को प्रफुल्लित करेंगे, कार्य आपके बनते बनते जो है और बन ही जाएंगे, निश्चित बनेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 12 तारीख को यही चंद्रदेव जब छठे भाव में बैठेंगे तो रोग आपके बढ़ेंगे, शत्रु आपके बढ़ेंगे, ऋण आपका बढ़ेगा। हो सकता है कि कोई ऋण लेने वाला आपके समक्ष आके खड़ा भी हो जाए और आपको परेशान करे, ऐसा ना हो, इसके लिए भी आगे बढ़ते हैं, बता देंगे कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 15 और 16 तारीख को यही चंद्रदेव जब सप्तम भाव पर विराजित होंगे वह केतु देव के पास पहुंचेंगे, अर्थात ग्रह दोष भी लगाते हैं और यह पारिवारिक भाव भी है और पार्टनरशिप का भाव भी है। जब हम पार्टनरशिप के भाव की बात करते हैं तो विवाह संबंधी जो कार्य हैं वे बनते बनते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि केतु देव साथ में बैठे हुए। अगर यहाँ पर केतु देव नहीं बैठे होते तो निश्चित है आपकी आय भी बढ़ती और ये मांगलिक कार्य भी अवश्य पूर्ण होता। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 17 और 18 तारीख को यही चंद्रदेव जब अष्टम भाव पर पहुंचेंगे तो रोग बढ़ सकते हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं, पीड़ा हमारी बढ़ सकती है, मानसिक तनाव हमको हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 19 और 20 तारीख को यही सूर्य बुध देव के साथ जब ये गुजरेंगे तो थोड़ा भय के साथ आपका भाग्य उदय करेंगे और जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनको निश्चित पंख अवश्य लगेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 21 और 22 तारीख को यही चंद्रदेव जब शुक्र पर से गुजरेंगे, क्योंकि तब शनि देव भी 17 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे, तो विष योग भी बनाते हैं, शुक्र पर से गुजरेंगे तो निश्चित सुखों में वृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में सफलता, रुके हुए कार्यों को अवश्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आय भी अवश्य बढ़ेगी, धन भी अवश्य बढ़ेगा और किसी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से आपकी मधुरता अवश्य होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 23 और 24 तारीख 23 और 24 तारीख को निश्चित आय के साधन बढ़ेंगे, मन प्रफुल्लित होगा, प्रेम प्रसंगों में भी प्रगाढ़ता होगी, आनंद का माहौल होगा और घर में भी आप कोई ना कोई मंगल कार्य अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं से ही जब चंद्रदेव आगे 25 और 26 तारीख को द्वादश भाव में पहुंचेंगे तो यहाँ पर निश्चित ये दुख का भाव है, शोक का भाव है, बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, मन उदास हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, खर्चे बढ़ेंगे निश्चित। और ये इस महीने का आपको मैंने जो चंद्रमा की स्थिति है उसके आधार पर आपको मैंने ये बताया है, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडलियों का भी अवलोकन करा करके ये जान सकते हैं कि वास्तव में हमारे साथ
क्या होने जा रहा है। लेकिन आइए इसी के आधार पर आपको बताते हैं कि हमको किन तिथियों में क्या करना चाहिए। तो आप जान चुके हैं, लेकिन संक्षेप में आपको मैं बता देता हूं। 8, 9, 17, 18, 25 और 26 तारीख विशेषतः आप सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर इन तिथियों में कार्य करते भी हैं तो ये जो अशुभता है, ये शुभता में कैसे बदले, जानते हैं कि उस महा उपाय को जिसको करके निश्चितता इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? सर्वप्रथम आप 6 मुखी रुद्राक्ष कामिया सिंदूर के साथ उसे लपेट करके, सफेद कागज में लपेट करके सिर के तकिए के नीचे रात को रखें। लेकिन कब? बुधवार के दिन। और उसको बृहस्पतिवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और जलाशय में प्रवाहित कर डालिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय होने से पूर्व ही आपको कार्य करना है। आप इसको करिए, निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक अवश्य बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता।